आप सभी की इच्छाओं को नमन। प्रश्न बड़ा सुंदर आया है। हम दो मित्र एक फैक्ट्री चलाते थे। अब फैक्ट्री में घाटा हो रहा है। मेरा मित्र कहता है कि ये घाटा तुम भरोगे, ये तुम्हारी वजह से घाटा हुआ है। प्रश्न है बेंगलुरु से प्रोफेसर राम कुमार वर्मा जी का। मध्यस्थता जो भी करता है वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, ऐसा उनका कहना है। देखिए, अक्सर जो व्यापार दो लोगों तीन लोगों के बीच में इकट्ठा होकर किए जाते हैं, उनमें अगर कहीं कोई परेशानी होती है, कोई घाटा होता है, तो व्यक्ति एक दूसरे पर डालता है। ये वैसे भी नेचर है, हमने अपनी सोच में बना रखा है कि कोई काम खराब हो जाता है तो हम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, और कोई काम अच्छा होता है तो उसके लिए खुद वाहवाही लूटते हैं कि मेरी वजह से हो गया। तो ये स्वाभाविक सी बात है आजकल हमारे समाज के अंदर। इन विचारों की एक बाढ़ सी आ गई है। अच्छा हो गया तो मैंने कर दिया, खराब हो गया तो दूसरे ने कर दिया। ऐसे ही हम अपने घर में अगर सोचें तो घर में अगर कोई अच्छा काम हो गया तो मेरी वजह से हो गया, और कोई ख़राब हो गया तो तुम्हारी वजह से हो गया। आजकल घरों में यही लड़ाई रह गई है। स्त्री पुरुष पे डालती है, पुरुष स्त्री पे डालता है, बच्चे बाप पे डालते हैं, बाप बच्चे पे डालता है। तो ये एक अजीब सा खुद ज्ञानी साबित करते हैं लोग, और दूसरे को बेवकूफ़ मूर्ख बताते रहते हैं। ऐसा ही हमारे इर्द गिर्द माहौल में हो रहा है, ऐसा ही हमारे घरों में हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक है। अगर हमने गलती स्वीकार करनी शुरू नहीं की तो मैं आज आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा युद्ध होगा इस दुनिया के अंदर, और वो अपने घरों में युद्ध होगा। कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितनी शादियां टूट रही हैं, कितने घर उजड़ रहे हैं, सिर्फ छोटी सी बात को लेकर के। मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो व्यापार में भी निश्चित रूप से, क्योंकि घर से ही तो व्यापारी बनते हैं। सबके घर ही तो हैं आप सबके जो व्यापार कर रहे हैं। घरों में भी जब ये प्रतिस्पर्धा चल रही है, पति पत्नी के बीच, बाप बेटे के बीच, हर रिश्ते के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो घाटा होना निश्चित है। घाटे की जिम्मेवारी अगर लेने लगेगा आदमी, गलती मानने लगेगा, तो आप एक दिन देखेंगे कि हमारा देश, दुनिया के लोग सुधरना शुरू हो जाएंगे, व्यवस्थाएं सुधरनी शुरू हो जाएंगी। इसके ऊपर मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, आप समझने का प्रयास करें। 4 मित्र थे किसी गांव में। चारों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छे प्रेमी थे। अक्सर जो प्रेमी होते हैं वो आपस में व्यापार करते हैं। अक्सर प्रेमी होते हैं वो आपस में रिश्ते बनाते हैं। अक्सर जो प्रेमी होते हैं वो आपस में लेन देन करते हैं। और मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने महसूस किया है कि जब भी एक दूसरे से लेन देन करें, रिश्ते करें, व्यापार करें, या एक साथ रहना शुरू करें, तो उनके बीच में खटास शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही वो 4 मित्र थे। चारों बड़े प्रेमी थे, साथ में रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, और बहुत ही अच्छा व्यवहार उनका लोगों के साथ था। तो सब लोग कहते थे कि जो एक मित्र कह देता है वो दूसरा मान लेता है, तीसरा मान लेता है, चौथा मान लेता है। तो करते करते एक बार उन्हें एक उपाय सूझा
कि हम इधर उधर घूमते रहते हैं, क्यों ना हम एक व्यापार शुरू करें चारों मिल करके। उन चारों ने व्यापार शुरू किया। उस क्षेत्र के अंदर रुई बहुत पैदा होती थी। वन जो एक फसल होती है उसमें से रुई निकलती है, तो वनों के बुआई वहाँ उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती थी। तो उनसे जो रुई निकलती थी वो उसको खरीदने लग गए लोगों से, और आगे जाके इकट्ठा करके उसको दूर शहर में बेचते थे। तो उसमें उनका कोई फ़ायदा होता था, कुछ बचत होती थी। तो ये व्यापार उन्होंने शुरू कर लिया। एक गोदाम बना दिया, उस गोदाम में उस रुई को इकट्ठा करते थे, और फिर जब वो काफ़ी इकट्ठी हो जाती थी तो उसको जाके शहर में बेचते थे। व्यापार यही होते हैं, किसी से सामान लेते हैं, किसी से कच्चा माल लेते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, फिर उसको अपने तरीके से बना करके ढाल करके फिर उसको महंगे रेटों में बेचते हैं। अक्सर व्यापार यही होता है। तो उन्होंने भी, उनका व्यापार अच्छा चलने लगा। तो उनके गोदाम में कहीं से कोई चूहा आ गया, और कुछ दिन बाद सैकड़ों चूहे उनके गोदाम में आ गए, और चूहे उनका नुकसान करने लगे, उनकी रुई को ख़राब करने लगे। तो उनके दिमाग में बात आई, उन्होंने विचार किया कि भाई ये तो चूहे बड़ा नुकसान कर रहे हैं, अब इनका कोई इलाज किया जाए। तो एक मित्र ने कहा कि इनके लिए दवाई ले आते हैं, इनको दवाई रख देंगे, ये खाएंगे और मर जाएंगे। किसी ने कोई उपाय बताया, किसी ने बताया कि एक पिंजरा ले आते हैं, जो पिंजरा अक्सर होता है जिसमें चूहे दानी जिसे बोलते हैं, वो खरीद के ले आते हैं बाज़ार से। लेकिन एक व्यक्ति की राय कैसे चल सकती है जब चार थे? तो एक ने कहा कि खर्चा क्यों करना, दवाई भी क्यों लानी, पिंजरा क्यों खरीदना, क्यों ना हम एक बिल्ली पाल लें, और उसको खाना भी नहीं देना पड़ेगा, बिल्ली इन चूहों को मार के खाती रहेगी। तो सबको उसकी बात अच्छी लगी तो एक बिल्ली लेके आ गए। अब चार मित्र थे, चारों ने बोला भाई इसकी देखरेख कौन करेगा? तो चारों व्यापारी बन चुके थे, तो व्यापारी तो बड़े कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो चारों ने कहा कि इसके चार पंजे हैं, चार पैर हैं, एक एक पैर की जिम्मेवारी ले लेते हैं कि भाई उस पैर में अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ आता है, भोजन तो इसको हमारे गोदाम से ही मिल जाएगा। कभी पैर में कोई चोट लग जाती है या कोई और दिक्कत है, अपने पैर की साफ़ सफाई करनी है, कुछ करना है, तो चारों ने एक एक पैर की जिम्मेवारी ले ली। कुछ दिन बाद उस बिल्ली के पैर में, एक पैर में चोट लग गई। तो जिसका वो पैर था उसने उसकी दवाई, जो भी देसी दवाइयाँ होती हैं, अक्सर जिसमें चोट लग जाती है लोग उसका इलाज करते हैं। तो उस व्यक्ति ने उस पैर के ऊपर कोई तेल लगाया और उसके ऊपर पट्टी लपेट दी, एक ज्वलंत तेल लगा दिया जिसमें जलने की, क्योंकि तेल का नेचर होता है आग को पकड़ना, जलना। तो एक पट्टी बांध दी और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो उसका तो रोज का काम था चूहे मारना, चूहे खाना। रात को भी अक्सर चूहे घूमते हैं, तो रात को भी बिल्ली अपना काम करती थी। तो एक चूहा बिल्ली को नजर आया, बिल्ली चूहे के पीछे भागी और वहां पर एक दिया जल रहा था उजाले के लिए। तो चूहा दिए के पास से भागा, बिल्ली उसके पीछे भागी और दिए से बिल्ली के जो पैर में पट्टी बंधी थी उसमें आग लग गई। आग लग गई तो रुई के अंदर जहाँ जहाँ वो भागती रही, रुई में आग लगी, सारी रुई जल गई।
अब जब उन चारों मित्रों को पता चला, उनकी रुई जल गई, आग लगी, भागे, पकड़े, देखा, तो उन्हें मालूम हुआ कि बिल्ली के पैर में जो पट्टी बंधी थी उसमें उसने आग पकड़ी और वो जहाँ जहाँ वो पैर गया वहाँ पर आग लग गई और पूरी रुई जल के खाक हो गई। बहुत बड़ा घाटा हो गया, आपस में लड़ने लगे और उस एक जिसके पैर में चोट थी, जिसकी जिम्मेवारी उस पैर की थी, उससे सब कहने लगे कि इस घाटे का जिम्मेवार तुम हो। विवाद बढ़ गया, बहुत बड़ा विवाद हो गया, मामला अदालत तक पहुंचा क्योंकि आपस में अक्सर जो मामले नहीं सुलझते हैं आपसी सहमति से, वो अदालत में जाते हैं। तो अदालत में जब पहुंचा तो जज ने पूछा क्या झगड़ा है, तो उन्होंने बताया, जी उस व्यक्ति ने बताया कि ये मेरे को घाटे का जिम्मेवार मानते हैं, आग का जिम्मेवार मानते हैं। और उन्होंने भी तर्क दिया, हाँ जी इसका पैर में अगर चोट नहीं लगी होती, वो आग नहीं ले जाता तो कैसे लग जाता। तो जज ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया कि कसूरवार आप चारों हैं, अगर आप तीनों के 3 पैर साथ नहीं होते तो वो पैर अकेला वहां तक नहीं जा पाता। तो झगड़ा जज ने फैसला किया और ख़त्म कर दिया कि इस नुकसान के गुनहगार एक व्यक्ति नहीं, तुम चारों हो। और इस तरह उनका फैसला किया। तो श्रीमान जी, मुझे लगता है कि मध्यस्थता की कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। आपके जो मित्र है वो जो आपको कसूरवार ठहराता है, तो कोई ऐसे समझदार व्यक्ति के पास आप जाएं और वहाँ पर अपना हिसाब किताब लगवाएं और देखें, वह व्यक्ति बता पाएगा, वह समझा पाएगा जिस तरीके से इस कहानी के अंदर जज ने समझाया उनको और उन्होंने माना कि हाँ हमारे तीनों पैर अगर उनका साथ नहीं देते तो अकेला पैर कैसे पहुंच जाता वहाँ तक। तो वैसे ही आप साथ में व्यापार किया, साथ में काम किया और जब प्रॉफिट होता रहा तो फिर उनकी वजह से होता रहा, उसमें आप भी तो साथ थे प्रॉफिट के टाइम में। आज अगर लॉस हुआ है तो वो भी साथ में रहनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है और ऐसा ही होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को दोषी बना देना वो गलत है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करें और अपने मित्र को, अपने साथी को समझाएं, बुझाएं, बताएं, सारे तर्क दें। और तर्क से अक्सर लोग समझ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से तो यही है, मानना ना मानना ये आपका काम है, मेरे विचार हैं, आप इस पर विचार कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कहता हूँ वो सब ठीक है, मैं केवल इतना कहता हूँ कि जो मैं सोचता हूँ वह कहता हूँ। हो सकता है आपको अच्छा लगे, ना लगे। अच्छा लगे तो आप इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, जीवन में इसका अनुसरण कर सकते हैं, और ख़राब लगे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपके प्रश्नों के लिए हम लोग तत्पर हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। आपकी इच्छाओं के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। और आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आप उन्हें हमें भेजें, ताकि हम उस पर विचार विमर्श करके, शोध करके आपको समझा सकें, बता सकें, अपने विचार रख सकें, ताकि आप उस पर भी चिंतन कर सकें। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो।